नमस्कार दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 2 दिवसीय दौरे पर रूस की राजधानी मॉस्को में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस दौरे के टाइमिंग को लेकर के सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया में भी सवाल खड़े हो रहे हैं और इस दौरे को लेकर के यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का भी बयान सामने आया है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्राध्यक्ष दुनिया के सबसे बड़े खूंखार यानी खूनी से जाकर मिले हैं। वहीं इस दौरे के दौरान रूस का जो सर्वोच्च सम्मान है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है। चलिए हम अपने इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर भारत में क्यों चर्चा हो रही है और भारत के बाहर जो मीडिया है वहां भी क्यों चर्चा देखने को मिल रही है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत में कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को टाइमिंग को लेकर के भारतीय मीडिया और अपोजिशन जो आलोचना भी कर रही है, तो क्यों आलोचना कर रही है। जैसा कि आप जानते हो कि भारत में मानसून प्रवेश कर चुका है और भारत का जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जिसमें कि असम, मणिपुर, मेघालय बाढ़ की पूरी तरह से चपेट में है। इनके अलावा बिहार में भी बाढ़ पूरी तौर से प्रवेश कर चुका है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटा से लगातार बारिश हो रही है और महाराष्ट्र डूब चुका है। तो ऐसे हालात में प्रधानमंत्री को देश के अंदर होना चाहिए और देश के अंदर रहकर देश के हालात का जायजा लेना चाहिए। ये जो आपदा आई है, ये जो हमें मानसून के कारण जो हमें अत्यधिक बारिश देखने को मिला है, तो इनसे कैसे निपटा जाए, बाढ़ पीड़ित जो इलाका है वहां पर कैसे रिलीफ पहुंचाया जाए, कैसे जो लोग बेसहारा हो चुके उनको सहारा पहुंचाया जाए। यानी देश के अंदर रह के सभी हालात का जायजा लेना चाहिए और सही समय पर सभी कार्रवाई की जाना चाहिए। लेकिन वो इस समय ऐसे हालात में विदेश दौरे पर है। वहीं विदेशी मीडिया की बात करें कि विदेश में क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को लेकर चर्चा चल रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय रूस दौरे पर गए, जिस दिन रूस दौरे पर गए उसी दिन नाटो संगठन का मीटिंग था और नाटो संगठन की मीटिंग अमेरिका में चल रही थी और अमेरिका उसको होस्ट कर रहा था। यानी जिस दिन नाटो की बैठक हो रही थी उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस दौरे पर थे। और जैसा कि जानते होंगे कि नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक जो एक संगठन जो 1949 में बना था, खास करके सोवियत संघ को काउंटर करने के लिए, अमेरिका अपना प्रभुत्व यूरोप में बनाए रखने के लिए ये जो बना था, वो नाटो संगठन का ही बैठक चल रहा था। और नाटो संगठन तो आप जानते होंगे कि इस युद्ध में, रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है। तो जब रूस की यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे समय में जब नाटो की बैठक चल रही हो गया, खास करके रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के वो बैठक चल रही थी, तो ये सारे सवाल तो खड़ा होना ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ऐसे समय में क्यों दौरा किए। पश्चिमी देश इससे नाराज हो सकते हैं। इनके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले जब सत्ता में आते थे तो अपने पड़ोसी देश का पहले दौरा करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जब तीसरी बार सत्ता में आए तो सबसे पहले उन्होंने रूस की दौरा को सुना है। इससे पहले वो इटली जरूर गए थे, लेकिन वो द्विपक्षीय यात्रा नहीं था बल्कि वो G7 में शामिल होने गए थे। लेकिन ये रूस जो दौरा है वो द्विपक्षीय दौरा है और ये किसी देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरी बार सत्ता में आने के बाद पहला दौरा है। लेकिन इस दौरे से कुछ पॉजिटिव चीजें भी निकल कर आई है कि भारत और रूस का जो रिश्ता है वो और ज्यादा मजबूत होगा। और भारत इस समय जब रूस की यात्रा पर है तो भारत और रूस का जो रिश्ता है वो कितना मजबूत है ये दिखाता है। इनके अलावा इस दौरे के बाद से भारत और रूस के बीच व्यापार बढ़ेगा ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। हालांकि भारत और रूस के बीच जो व्यापार है वो द्विपक्षीय व्यापार जरूर है, लेकिन इसमें मतलब कि हम रूस से बहुत मात्रा में सामान मंगाते हैं और रूस को कम बेच पाते हैं। तो इसको लेकर भी चर्चा होगी कि किस तरह से हम स्टेबल किया जाए, मतलब कि व्यापार में कम घाटे में रहे। अभी तो हम व्यापार घाटे में क्योंकि हम सामान बहुत ज्यादा खरीदते लेकिन बेच नहीं पाते हैं। तो इन सब को लेकर के चर्चा होने की उम्मीद है। तो ये कुछ पॉजिटिव फैक्ट है इस यात्रा के। वही निगेटिव फैक्ट में कि जब नाटो का मीटिंग हो रहा था तो पश्चिमी देश को नाराजगी हो सकती है या पश्चिमी देश इसकी आलोचना कर सकते हैं। जैसे कि जेलेंस्की ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्राध्यक्ष और दुनिया के सबसे बड़े खूंखार से जाके मिले। इस तरह से अमेरिका भी इस पर नजर गड़ाए हुए हैं, मतलब कि अमेरिका भी इससे नाराज हो सकते हैं। तो ये एक निगेटिव फैक्ट है। और देश के अंदर जो निगेटिव फैक्ट ये है, जब भारत का कई इलाका बाढ़ से पीड़ित था, यानी बाढ़ कई इलाका में थे, कई राज्यों में थे, तो उस समय देश के प्रधानमंत्री को विदेश नहीं जाना चाहिए बल्कि देश के अंदर देश रह करके देश के हालात का जायजा लेना चाहिए। बाकी इस यात्रा के टाइमिंग को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।